नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट बनने के नजदीक आ रहे हैं दिन, चाइना पागल होता जा रहा है। और उन्होंने पिछले 2-3 हफ्तों में कुछ बहुत बड़ा कारनामा करने की सोच ली है। और इसके साथ क्या किया जाएगा ये तो भगवान भी नहीं जानता, डोनाल्ड ट्रंप ही जानता है। अब किया क्या है? किया यह गया है कि चाइनीज शिप्स ने दोबारा से जो अंडर सी केबल होती है उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले भी यही हरकत करने की कोशिश की गई थी और कर भी ली थी, और बाद में बोल दिया गलती से एक एक्सीडेंट हो गया। अब पहले तो जो पहली बार हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, और जो इस बार हुआ है, ये केबल क्यों उड़ाई जा रही है, वो भी यूरोप के पास जाकर चाइना को इसका फायदा क्या है। मंजरी जी हमारे से जुड़ी हैं, टाइम देती नहीं है, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है इनको आज। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सॉरी। सॉरी तो आप ठीक है मैडम, लेकिन आप पहले बताओ ये चाइना से आप क्या करवा रही है और क्यों करवा रही है, क्या फायदा है आपको? भाई साहब, चाइना में बैठे आपको करवा मैं रही हूँ। सुभान अल्लाह। खैर, चाइना का एक बहाना है कि भाई हमने एक शिप भेजा था और शिप का एंकर नीचे रह गया था, और वो जो एंकर था उसमें फंस के तार टूट गए। प्रभु, एंकर का मतलब होता है एक जगह पर टिका देना। ठीक है, तो जब आपने शिप को एक जगह पार्क कर दिया, खड़ा कर दिया, तो एंकर के रहते हुए शिप को चलाना एक बहुत टेढ़ी खीर है। 90% तो शिप चलेगा ही नहीं, और अगर चला तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, और केबल को तोड़ने के लिए शिप को अच्छा खासा डिस्टेंस ले जाना पड़ेगा, या फिर उसमें कुछ कटिंग एजेंट लगाना पड़ेगा जिससे वो केबल कट जाए, टूट जाए। तो ये सीधा सीधा कोई वो नहीं है भाई, ये टूट नहीं गया है, ये तोड़ा गया है, और बिना विशेष प्रयासों के इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब इससे पहले आपको नॉर्थ स्ट्रीम में भी जाने का वो होना चाहिए। नॉर्थ स्ट्रीम एक पाइपलाइन थी जो रशिया से जर्मनी को गैस सप्लाई कर रही थी। तो वहां पर कुछ विशेष तरह के गोताखोर थे जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया था, उसके बाद उसको भेजा था, तब उन्होंने जा करके वो पाइपलाइन उड़ाई थी, जिसको एक को रशिया ने मेंट कर लिया था और दूसरे को मेंट नहीं कर पाए थे। उसके बाद हमने उस न्यूज को फॉलो करना छोड़ दिया। तो ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, गलती से नहीं हो रहा, ये सब करवाया जा रहा है। अब अगर आप इंटरनेट के केबल तोड़ देंगे तो इंटरनेट सप्लायर कौन है? वो है एलॉन मस्क। टेस्ला चाइना में है, तो ये रिश्ता बहुत करीबी और बहुत पुराना है। एक समय जब मोदी चाहते थे कि टेस्ला आ जाए, तो एलॉन मस्क के नखरे नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो मोदी ने कहा हटाओ यार, हम दूसरों से काम चला लेंगे, इसको कौन पागल को मनाएगा। अब वो लाइन लगा के खड़े कि भैया हमको आना है, थोड़ी इज्जत रख लो तो आ जाते हैं। तो अब वो किसके बूते पे कर रहे थे? साहब चाइना के बूते पे कर रहे थे। तो अब चाइना भी उस चीज को वापस कर रहा, उधार चुका रहा है कि अब स्टारलिंक के जो डिवाइसेस हैं, आप देखिएगा, वो हर ड्रग के पैकेट के साथ पकड़े जा रहे हैं। 2-4 पकड़े जा चुके हैं। भारतीय सरकार एलॉन मस्क से कह रही है बता दो कि किसको बेचे थे, तो कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे, हमको नहीं पता, ये गोपनीय है, हमने तो बेच दिया, वो उसका क्या करें, हमसे क्या मतलब। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इसमें 2 तरह के डोमिनेंस है। एक जो आपके जैसे बाल्टिक सी में जो पाइपलाइन पड़ा था, तो फिनलैंड इंग्लैंड के बीच में, फिनलैंड फ्रांस के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन था थ्रू दैट ऑप्टिकल फाइबर। अब अगर वो आप तोड़ देंगे तो आपको किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा? सैटेलाइट का, क्योंकि कम्युनिकेशन लिंक तो नहीं तोड़े जा सकते। सैटेलाइट किसके हैं? नासा के। आप जो भी बात करेंगे नासा उसे सुनेगा, उसका रिकॉर्ड रखेगा। कैसे? अपने फोन को दूर रखिए, मत चलाइए, और नई कार खरीदने की बात कीजिए। आप अचानक देखेंगे कार के एडवर्टीजमेंट आपके पास आने लगे। मतलब आपकी एक एक चीज, व्यक्ति नहीं, एआई सुन रहा है, उसी से रिलेटेड फीड्स आपको एडवर्टीजमेंट में सारी चीजों में भेज रहा है। तो जब आप गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, वो लोग जब बात करेंगे सैटेलाइट के थ्रू, तो उनकी बातें सुनी भी जाएंगी, रिकॉर्ड भी की जाएंगी, और उसका इफेक्ट उस देश की गैर सरकार के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब किसी भी देश को सब जानते हैं कि एक ही विशेष देश है
जो पूरी दुनिया को ड्रग सप्लाई करता है, पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करता है, पूरी दुनिया को जो है सॉफ्ट पावर से अपना कल्चर बेचता है। वो देश की स्टारलिंक की डिवाइसेस सबको मालूम है ड्रग्स के पैकेट्स के साथ, इन सब के साथ पकड़ी जा रही हैं। तो आपके देश में क्या चीज कहाँ जा रही है, किस तरह से जा रही है, उनको पता है। क्या बात हो रही है, उनको पता है। डिमांड किस चीज की है, उनको पता है। आगे के प्लान क्या है, उनको पता है। और वो अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बना सकते हैं जिससे आपके देश के ऊपर पूरा कब्जा किया जा सके। और ये सूचना सबसे बड़ा माध्यम है, डेटा इसका सबसे बड़ा माध्यम है। वही चीज जो केबल नेटवर्क से के थ्रू था तो गोपनीय थी, सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू होगा तो एवरीथिंग इज आउट इन ओपन, सबको पता होगा, मंजरी जी, सब कुछ पता होगा। जी, आपको याद होगा कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, उनकी सारी की सारी बातें जो उन्होंने अपने कमरे में बैठकर अपनी वाइफ से करी हैं, वो भी सारी रिकॉर्डेड थी और उन्होंने लीक भी करी थी। आपको याद होगा, हर हफ्ते एक उनकी ऑडियोस जो उन्होंने अपनी टीम के साथ बातें करी हैं, घर में बातें करी हैं, सारा कुछ लीक कर दिया गया। बाद में पता लगा कि जो फोन है वो बेशक आपने ऑन नहीं भी किया है तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सुन रही है, उसको प्रोसेस कर रही है और कहीं अब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये तो जो यानी कि जो आप बात बोल रही हैं, ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है कि चाइना ने जो पूरा कॉन्स्पिरेसी है इंटरनेट केबल्स को तोड़ने के लिए, चाइनीज को एम्प्लॉय किया गया है कि स्वीडन में, लिथुआनिया में, जर्मनी में, फ्रांस के अंदर जो ये अंडर वाटर केबल्स हैं उसको काट दिया जाए। मैं इसे एक्सीडेंट नहीं मानता हूं, काटा गया है। यानी कि चाइना ने इलॉन मस्क के साथ हाथ जोड़ लिए, पहले टिकटॉक को बेचने की बात करी है, अभी केबल तोड़ दी ताकि उसका स्टारलिंक बिके। थोड़े दिन पहले आपने ब्राजील के साथ इलॉन मस्क की स्टैंड ऑफ देखा होगा। ब्राजील ने इलॉन मस्क के सैटेलाइट्स के साथ ब्लॉकिंग की बात की थी और अल्टीमेटली एक देश को एक व्यक्ति के आगे झुकना पड़ा। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब चाइना में सब कुछ गड़बड़ है, ये सबको पता है। क्या क्या है मैं नहीं खोलूंगी इस समय, वो दूसरा टॉपिक है। तो वो जो है सारा सब कुछ मैनेज करना है उनको, जिसके लिए उनको इंटरनेट चाहिए, पैसे चाहिए, पावर चाहिए, जो इलॉन मस्क उनको दे रहा है। टेस्ला अभी भी सिर्फ चाइना में बन रही है एंड इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक कि उसका एडवर्टीजमेंट एक बम फोड़ के भी हो गया कि ये ऑटो ड्रिवन कार है, जहाँ चाहती है वहां पहुंच जाती है। और इतनी बढ़िया इसमें बुलेट प्रूफ सिस्टम है कि अगर बम अंदर फटेगा तो बाहर नुकसान नहीं होगा। आप सोचिए एलॉन मस्क किस लेवल तक जाकर के अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है। केबल कटवाना तो एक छोटी सी बात है भाई, हार्मलेस, इसमें कोई मरा थोड़ी है। ठीक है, तो ये बहुत वो है। वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए किस तरीके से लोग अपने पैर बढ़ा रहे हैं। सबको लगता है जब ट्विटर बिका था तो वो फ्री स्पीच के लिए बिका था। कम ऑन, फ्री स्पीच की किसको पड़ी थी? ये इलेक्शंस में गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए, अपने ओपिनियन को, एजेंडा को पुश करने के लिए, आपके दिमाग को डोमिनेट करने के लिए यूज होता है, इसलिए बिका था। तो हम लोग जो है फ्री स्पीच मचा रहे थे। हमारी मतलब वो कहे छोटी सोच थी या हम जल्दी खुश हो जाते हैं वाली आदत थी। बट एक्चुअली ये सारी लड़ाई वर्ल्ड डोमिनेंस की, और इसीलिए कनेक्शंस काटे जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हो, पत्ता भी हिले तो हमको पता हो। बेसिकली ये है। पर मंजरी जी, आपने तो सारा तोहमत जो है वो चाइना पे लगा दी, लेकिन इसमें तो रशिया की जो सीक्रेट सर्विसेज है वो भी इन्वॉल्व थी। जो कैप्टन था शिप का, वो तो रशियन सीक्रेट सर्विसेज ने रिक्रूट किया था। मतलब कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इलॉन मस्क वो इन्वॉल्व है क्योंकि उसी को फेवर किया जा रहा है, उसका स्टारलिंक बिके। चाइना को एम्प्लॉय किया गया और जिसने एम्प्लॉय किया रशिया ने। ये रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों मिलकर पिंग पोंग खेल रहे हैं। तो नहीं नहीं, रशिया ने वो किया है एम्प्लॉय, लेकिन वो कहते ना, एक गलत चीज बोल रही हूँ, संगी यार किसके, खाया पिया किसके। तो ये अब बोला जाता है भाई, यहाँ पर ये है कि चीनी यार किसके, खाया पिया किसके। तो उनको अब एम्प्लॉय किया गया, शिप दिया गया, काम उधर का कराए, थोड़ा तुम्हारा करा दिया, जो तुमको चाहिए रिपोर्टिंग उस एरिया की वो सब वो तुमको बता दी। केबल उनके लिए तोड़ने थे तो उनके उनके लिए तोड़ दिए, वो काम मैंने कर दिया, ठीक है। देखिए, अगर आप ये कहिए कि रशिया का इसमें हाथ है, ये केबल नेटवर्क टूटने में नुकसान रशिया का भी है, क्योंकि जितने पैर इनके बढ़ते जाएंगे रशिया को उतने
लंबी दूरी तक जा करके इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। वर्ल्ड में 2 पावर्स हैं, एक यूएस है, एक रशिया है, ठीक है? और ये काउंटर बैलेंसिंग पावर्स हैं। पूरे जो मिडिल ईस्ट में जहाँ पर भी देखिए कि कुछ गलत ताकतों को रशिया इसलिए प्रमोट करता है ताकि यूएस को काउंटर बैलेंस किया जा सके। तो ये जियोपॉलिटिक्स में चलता है। तो अगर आप पूरा कम्युनिकेशन अमेरिका के हाथ में दे देंगे तो ये आपसे आपके विरोध में चला जाएगा। इसलिए इस लॉजिक से आप देखिए, रशिया का इसमें शिप यूज हुआ था, लेकिन रशिया का हाथ नहीं है। हाथ केवल और केवल चाइना का है। और इलॉन मस्क को सारी चीजें दी जा रही, क्योंकि अल्टीमेट फायदा इसका फिर चीन को मिलेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। चाइना के अंदर वाकई में इतनी खलबली है कि ये दादा जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, जिस दिन ये आ जाएगा, ये हमारे कंट्री के साथ क्या करेगा। कहीं ना कहीं घुटने इन्होंने टेकने शुरू कर दिए। और इलॉन मस्क जैसे बंदे को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल राइट हैंड है आज की डेट में, मैं तो बोलूंगा राइट और लेफ्ट दोनों ही डोनाल्ड ट्रंप के, वो इलॉन, एक तरफ इलॉन है, दूसरी तरफ मस्क है। और इसी को खुश करने के लिए चाइना ने भी हाथ जोड़ लिया है। और ये जो कॉन्स्पिरेसी जो अभी क्रिएट हुई है, जो चाइना ने करवा के दी है, कहीं ना कहीं इलॉन मस्क को फायदा दिखता है। सेकेंडली, जितना ज़्यादा कोई सामने वाला कंट्री तंग रहेगा, उतना चाइना को भी फायदा है। तो आई थिंक देयर इज ए अच्छी खिचड़ी बन रही है इनकी। अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा नहीं हो सकता कि ना मालूम हो कि ये सब कुछ चाइना करवा रहा है। क्या लगता है कि, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं कि योर डर्टी वर्क वी आर रेडी टू डू, जस्ट हमारे ऊपर कोई भी काज नहीं गिरनी चाहिए? इट इज डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट। जो डेमोक्रेट्स हैं वो डीप स्टेट का फाइटिंग विंग है, जो रिपब्लिकन्स हैं वो डीप स्टेट का इकोनॉमिक विंग है। और उसको चलाने के लिए डीप स्टेट का एक बंदा एलोन मस्क इनके साथ है। बाकी ट्रम्प को मालूम है इतने सारे अटैक हो चुके हैं उनकी जान के ऊपर, कुछ चीजें चुपचाप उनको सहनी होंगी। अगर उनको थोड़ा सा भी, भाई जिंदा रहोगे तभी तो कुछ ठीक करोगे, तो कम खाओ, गम खाओ, थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा सुधार करो, थोड़ा बर्दाश्त करो। इसी छुक छुक गाड़ी ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी। आपको लगता है कि जो डीप स्टेट है, जिन्होंने चाइना को इतना पाल पोस के मोटा कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी करने देंगे चाइना के खिलाफ? बिल्कुल करने दिया। सारी इंडस्ट्री कितनी उठा करके मैक्सिको शिफ्ट कर ली। पनामा कनाल ले रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा चाइनीज शिप पास होते थे, इसलिए चाइना उसको किराया देता था। इसलिए सब कुछ चीजें जो है काफी हद तक चीन के हिसाब से हो गई थी। अब पनामा कनाल के ऊपर दावा किया जा रहा है, मैक्सिको ले ही लिया जा रहा है। मैक्सिको को अब नेक्स्ट चीन, द सेकंड चाइना बना रहे हैं। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो मैक्सिको को दिया जा रहा है। देखिए, वो आपको उतना ही देते हैं जिससे आपकी नाक पानी के ऊपर रहे, ना आप मरने पाए और ना आप जीने पाए। आप उनकी दया पे सदा निर्भर रहे और हर बार कहे मालिक तुसी ग्रेट हो। चीन ने गलती क्या की कि उसने सर बाहर निकाला, कंधा बाहर निकाला, पैर पे खड़ा हो गया। अब ये लगे पड़े हैं उसको लात मारने में कि तू चल पानी के अंदर, और फिर वो कर कि मालिक तू सिगरेट हो। चाइना इसको रेजिस्ट कर रहा है और सारी लड़ाई इसी बात की है। तो उन्होंने मेक्सिको को दे दिया है, कुछ भारत को दे दिया है, कुछ इधर उधर बांट दिया है। बेसिकली क्या है, ये किसी को भी एक को भी अब चाइना जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे और चाइना जितना बड़ा होने नहीं देंगे। तो इंडिया वर्सेस चाइना नहीं है, यूएस वर्सेस चाइना नहीं है, अभी इंडिया वर्सेस यूएस चल रहा है। गिव सम, टेक सम, लूज सम, ये वाली डिप्लोमेसी अब आगे चलेगी। चलिए, ये रूथलेस टाइम आने वाला है। मुझे दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी रूथलेस विद दिस होल एरिया और विद द होल वर्ल्ड आल्सो। ही इज गोइंग टू बी bringing back the dominance of America, which he is always advocating also. So let's see what Donald Trump does. It's only 2 days away from that great day जो अमेरिका में बोलते हैं 20th of January, the D-Day is coming. तो ये जजमेंट डे होगा कि ये एक फ्रीडम का मोमेंट होगा या ये एक कंट्रोल का मोमेंट होगा, ये देखने वाला होगा। और चाइना के साथ क्या होगा, मेरी अपनी, यू नो दैट आई स्टे हेयर, तो मेरा अपना इंटरेस्ट रहता है कि चाइना के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मेरी हर कंपनी, हर डिसीजन जो कंपनीज के अंदर हम काम करते हैं वो डिपेंड करता है फॉर ईच एंड एवरी जियोपॉलिटिकल न्यूज़। इसलिए इसे कवर करना भी ज़रूरी होता है फॉर माई प्रोफेशनल वर्क ऑल्सो एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो। सो मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑसम न्यूज़ और एनालिसिस। ऑसम न्यूज़ तो नहीं है, एनालिसिस पुख्ता है और ज़बरदस्त है।
अब देखते हैं आगे आके क्या होता है। जय सिया राम। जय सिया राम।